वह भक्ति की शोभा बहुत होती है। उस भक्ति के बस में भगवान बंध जाते हैं, उस भक्ति के बस में हो जाते हैं। और यदि भक्ति है, ज्ञान नहीं है, तो इस भक्ति को, भक्ति तो ये भी कही जाएगी, लेकिन इस भक्ति की बड़ी सुंदरता नहीं होती। और भक्ति के ही दोनों पुत्र हैं। हाँ, ये इसको रहने दो, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूं। ये भक्ति के ही दोनों पुत्र हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। अब आपके अंदर भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति आपको नहीं हुई। देखिए, कोई भी स्त्री है, भक्ति माता स्त्री स्वरूपा है, कोई भी स्त्री हो, जब तक वह पुत्रवतु नहीं होती, जब पुत्रवती हो जाती है तो बड़ी प्रसन्न होती है, गौरवान्वित होती है। उसी प्रकार ये भक्ति भी, जब आपके हृदय में ज्ञान और वैराग्य का जन्म हो जाता है और भक्ति भी आपके मन में रहती है, तो आपकी भक्ति भी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि संपूर्ण भक्ति इसी को कहा जाता है। अच्छा, आप एक बात सोचिए कि यदि भक्ति है और ज्ञान नहीं है कि भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, भगवत स्वरूप कैसा है, और भक्ति मन में है, मंदिर जाएंगे, गेट में खड़े हो जाएंगे, मान लीजिए प्रवेश नहीं मिला तो वहीं गेट से ही बतासा फोड़ा और जय ठाकुर जी महाराज, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे करना है, भगवान का स्वरूप क्या है। कहीं प्रवेश मिल भी जाए मंदिर में तो ठाकुर जी के मुंह में पूरा रसगुल्ला घुसेड़ देंगे। तो बिना ज्ञान के भक्ति की इतनी अच्छी शोभा नहीं होती। अगर भक्ति है और ज्ञान भी है, वैराग्य नहीं है, तो क्या स्थिति होगी? क्या कुछ करिए, मेरी आवाज थोड़ा धीमी रखना। अगर ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य नहीं है, तो माता जी घर के अंदर, थोड़ा बढ़ा लो, माता जी तो घर के अंदर बैठ के माला जाप करेंगी। अब ज्ञान है, गुरु जी ने कहा है कि माला जाप करते समय बोलना नहीं है, इतनी माला करके उठना है, पर माता जी के मन में वैराग्य नहीं आया, तो घर के आंगन में माला जाप कर रही हैं, घर के चारों तरफ दृष्टि भी घूम रही है, क्योंकि वैराग्य नहीं है ना, मन तो माया से बंधा हुआ है। घर की सारी व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, इस पे भी नजर रहेगी। अब देखा कि चूल्हे में दूध चढ़ा हुआ है, बहू पड़ोसन से गप्पे मार रही है, इधर दूध भी दिख रहा है और बहू की बातें भी सुनाई दे रही हैं, उतनी ही माला भी तेज होती जाएगी जितना दूध उबलता जाएगा, क्योंकि वैराग्य नहीं है। भक्ति यदु है तकम, भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, जो भी है सब ठाकुर जी। तब तक घर के काम काज आपके ही मन से चलते रहेंगे, कभी तो बहू में बच्चे अपने मन का करेंगे। इसी समय आने पर वैराग्य की बुलाना बड़ा आवश्यक है। कहने का भाव है कि जने त्यास वैराग्यम ज्ञान चार्य है। यदि भक्ति आपकी सच्ची है, निष्ठा आपकी सच्ची है, तो ज्ञान का और वैराग्य का जन्म स्वतः ही आपके हृदय में हो जाएगा। कुछ करने का आवश्यकता नहीं, खाली सत्संग करते रहो, ज्ञान वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि जहाँ भावना से होगी पुत्र को वहीं जाएंगे, कहीं दूसरी जगह तो वो जा नहीं सकते। कहने का मतलब यही है कि जन्यत्यास वैराग्यम ज्ञानम चार्यम है। ज्ञान वैराग्य से संपन्न जो भक्ति होती है, वही भक्ति संपूर्ण भक्ति मानी जाती है। अब सूर्य महाराज कहता है कि शौनक आदि ऋषियों, यदि भक्ति के पीछे कोई उद्देश्य छिपा है तो श्रम एवं ही केवलम। आपने भक्ति खूब किया, भगवान की कथा में आपका मन नहीं लगेगा, माला जाप में आपका मन नहीं लग रहा, तो आप समझ लीजिए कि अभी आपकी भक्ति में, आपकी निष्ठा में कोई कमी रह गई है। कोई स्त्री अपने पति की सेवा कौन करे?
करना चाहिए, धर्म है। पति भी अपने पत्नी का खूब कहना माने, जो धार्मिक हो, जो शास्त्र सम्मत बात हो, मानना चाहिए। पर यदि कहने की आवश्यकता पड़ जाए तो फिर प्रेम इतना अच्छा नहीं माना जाए। और सच्चा प्रेमी वही है जो मन की बात को जान लेता है। भगवान सच्चा प्रेमी इसी और हम उसको उसी मन की बात मानना, क्योंकि हमें भगवान से हमें डर है कि पूजा करनी चाहिए, यह एक नियम बन गया। डेली शाम को प्रार्थना में हम लोग कहते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, प्रभु एक तुम ही हो। इस श्लोक का जो भाव अर्थ है कि प्रभु तुम ही हो और कोई नहीं है। ऐसा किसी के मन में है? खाली वाणी में नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, तो मेव माता चंदा तमेव। दिल में ये बात नहीं है, प्रभु आप भी हैं और हमारा संसार भी है, मन में तो ये बात नहीं। एक मैं आपको कथा सुनाता हूँ, आपके पंजाब की कथा है, श्री नाभाजी महाराज की कथा है, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। नाभाजी महाराज 5 वर्ष के थे, जन्मान पैदा हुए। जिस गांव में पैदा हुए वहां अकाल पड़ गया। माता पिता गांव छोड़ करके बाहर गए। जब बाहर गए, रास्ते में एक जंगल मिला, तो जंगल में ही बच्चे को छोड़ दिया। अकाल पड़ गया है, अंधा है, कहाँ जीवन भर लिए घूमते रहेंगे इसको। वही जंगल में ही नाभा महाराज को छोड़कर चले गए। वहां से एक संत जी निकले, स्वामी अग्रदास जी महाराज। नाभा जी बहुत पुराने संत नहीं है, तुलसीदास जी के समकालीन संत हैं। तुलसीदास जी से उनका मिलन भी वृंदावन में ही हुआ है। जब उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना किया है, तब तुलसीदास जी से उनका वृंदावन में मिलन हुआ है। और मिलन क्या हुआ है? तुलसीदास जी के मिलने के लिए ही उन्होंने भंडारा किया था, यज्ञ किया था कि इस यज्ञ में तुलसीदास जी आएंगे तो मेरी मुलाकात हो जाएगी। नाभाजी महाराज का यही उद्देश्य था। 5 वर्ष के बच्चे को जब अग्रदास जी महाराज ने देखा, ये रामानंद संप्रदाय के संत थे अग्रदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के, सिद्धियां, सारी सिद्धियां प्राप्त थी। देखा कि बच्चा जंगल में घूम रहा है, बेटा कौन हो? नाभाजी कहते हैं, महाराज मैं यही तो पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। बाबा को ये बात जच गई, नाभाजी की बात ये लग गई, और मन में सोचा कि यह तो बड़ा होनहार बालक है। तुरंत अपने कमंडलू का जल लिया अग्रदास जी महाराज ने, और मंत्र पढ़ करके भगवान से प्रार्थना किया। नाभाजी के नेत्रों में जल डाला, तुरंत दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई नाभाजी महाराज को। 5 वर्ष के बच्चे को बालक भी जान गया कि मेरे को बड़े सामर्थ्य संत मिले हैं। चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर दिया नाभाजी ने। अब महाराज मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। ले गए अग्रदास जी महाराज, अपने गुरुकुल में ले गए, अपने आश्रम में रखा उसको। जो अग्रदास जी महाराज थे ये मानसिक पूजा करते थे, क्रियात्मक कुछ नहीं होता था इनके पास कि भगवान को हमें फूल चढ़ाना है, भगवान को हमने भोग लगाना है, भगवान को हमने वस्त्र पहनाने हैं। ऐसा कुछ भी, कोई भी वस्तु उनके पास नहीं होती थी। जब भी भगवान की पूजा करते थे, मन से भगवान के पास पहुंच गए, मन से स्नान करा दिया, मन से वस्त्र पहना दिए, मन से चंदन तिलक भी कर दिया, पर क्रियात्मक कुछ नहीं। और नाभाजी महाराज कुटिया के बाहर बैठ करके उनको पंखा सेवा किया करते थे अपने गुरु जी। पुराने जमाने में पंखे होते नहीं थे, तो एक कपड़ा टांग देते थे, उसी से रस्सी से खींच खींच के कुटिया के बाहर बैठ करके वो हवा करते थे, और अग्रदास जी महाराज पूजा किया करते थे। एक दिन अग्रदास जी महाराज पूजन कर रहे थे। पूजन में उन्होंने भगवान को स्नान भी कराया, चंदन भी लगाया, तिलक भी किया, पुष्प भी अर्पण किए, माला भी गूंथ लिया मन में ही,
पहनाने के लिए भगवान को। और उसी समय महाराज अग्रदास जी का कोई बड़ा ही कृपा पात्र शिष्य, कोई प्यारा शिष्य रहा होगा, जो व्यापारी था, बिजनेसमैन था, वो समुद्र में जहाज लेकर के बिजनेस कर रहा था, व्यापार कर रहा था। तूफान आया, जहाज पलटने ही वाला था, तो वह व्यापारी हाथ जोड़ करके अपने गुरु जी को पुकारने लगा वहीं समुद्र से, हे गुरुदेव रक्षा करो, हे गुरुदेव रक्षा करो। कहते हैं कि दिल की बात दिल तक पहुंचती है। अग्रदास जी महाराज का तो हृदय कांप गया। अब दुविधा में पड़ गए महाराज जी कि अब क्या करें। पहले माला पहनाए तो हमारा शिष्य डूब जाएगा, और यदि शिष्य को बजाते हैं तो ठाकुर जी की सेवा रह जाएगी। नाभाजी महाराज जो बाहर बैठे थे, जो पंखा सेवा कर रहे थे, वो इस बात को बाहर बैठे बैठे ही समझ गए। हाथ जोड़ा, भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अपने गुरुदेव की सेवा करने से, ये पंखा सेवा से जो भी मुझे पुण्य, जो भी मुझे सुकृत मिले हों, वो मैं अपने पुण्य, अपने सुकृत अपने गुरु भाई को दे रहा हूं, ताकि उसकी रक्षा हो जाए। जैसे ही नाभाजी ने भगवान से प्रार्थना किया, शिष्य का जहाज थम गया, तूफान थम गया और बड़े आसानी से जहाज पार हो गया। कहते हैं कि नाभाजी ने बाहर से आवाज लगाया अपने गुरुदेव को कि गुरुजी आप माला पहनाइए, और मैंने गुरु भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना कर दिया भगवान से। समुद्र बिल्कुल शांत हो गया है, जहाज पार हो गया है, आप परेशान न होइए, भगवान को माला पहनाइए। यह बात सुनकर के तो अग्रदास जी बड़े प्रसन्न हो गए। कह रहे तू तो मेरी मन की बात भी जानता है, तुझे साधु संतों की सेवा करके ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई कि तो कोई क्या सोच रहा है ये भी जान जाता है। बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि तू ऐसा कर कि तू एक कोई ग्रंथ की रचना कर। नाभाजी कहते हैं महाराज मैं कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, आपके चरण सेवा के अलावा मैंने कभी कोई काम नहीं किया, मैं कैसे कोई ग्रंथ लिख सकता हूँ। बोले जब तू मेरे मन की बात जानता है तो जिस भी नायक का तू चरित्र लिखेगा उसका सारा चरित्र तेरे हृदय में प्रकट हो जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। और इतना कह करके आशीर्वाद दिया। फिर नाभाजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना किया। भक्तमाल की कथा हमारे भाई साहब मिश्रा जी बहुत अच्छी करते हैं, इनको बहुत कथा तैयार है भक्तमाल की। तो जनयत यासु वैराग्यम, कहते हैं कि भक्ति ऐसी हो कि भगवान क्या चाहता है ये हम जान जाएं, उस भक्ति की देवता भी वंदना करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, ये स्थिति, तो जब गिरधर गोपाल अपना हो जाता है तो दूसरे तो अपने आप ही चले जाते हैं। बहुत काम कर लेना, बहुत पैसा रुपया कमा लेना, 5-5 4-4 मकान बना लेना, ये कोई जीवन की सार्थकता नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं बहुत जीवन भर कार्य कर लिया, ये आपके जीवन की सफलता नहीं है। जीवन का सफलता भगवत भक्ति और भगवान के चरणों से प्रेम ही जीव का प्रथम कर्तव्य है। एक गधा धोबी के लिए जीवन भर काम करता है, और जब बुढ़ा हो जाता है किसी काम का नहीं रह जाता, वो भी डंडे मार के भगा देता है उसको, चल हट अब कोई काम का नहीं रह गया। तब आदमी के मन में वैराग्य आता है। तो यदि ये हमारे और आपके साथ ना हो, इसलिए इस कथा में हमारे 5 ब्राह्मणों के विचार से ये कथा हमने यहाँ रखा है कि कथा सुने। 24 घंटे का समय होता है, 1 घंटे भगवान के लिए अवश्य निकालें। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जीव का प्रथम कर्तव्य है तत्व ज्ञान। शौनक जी तो खड़े हो गए वहीं पर। महाराज हमें एक बात बताइए, आप जब से कथा करने बैठे हैं तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान कह रहे हैं, आखिर ये तत्व क्या है? जरा इस पे हमें प्रकाश डालिए आप। क्या वो राम या श्याम ये वही तत्व है, या
बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे बिध नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। या ये वो ब्रह्म है, या योगी लोग जिसको भजते हैं परमात्मा, क्या ये वही तत्व है? तो तत्व की परिभाषा बताते हुए सूर्य जी कहते हैं, वदन्ति तत्त्वं ततविदः तस्त्वं यज्ञानमद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, भगवानिति शब्दते। सूर्य जी कहते हैं कि एक ही तत्व को हम विविध नामों से जानते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, जो योगी लोग होते हैं वो उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, और जो भक्त होते हैं हम और आप, उसी तत्व को हम भगवान कहते हैं। सोनक जी तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज आज तो आपने नई बात बता दिया। क्या भगवान में, परमात्मा में, ब्रह्म में कोई अंतर है तो सब एक ही। हम ही लोग कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, वही एक है। सूर्य कहते हैं ऋषियों तत्वतः तो ये सब एक हैं, एक के ही नाम है ये, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि, सांसारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इनमें भेद भी है। क्या भेद है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वैसे तो ये सब नाम संज्ञा है, एक ही शब्द है, पर एक दृष्टांत से सूर्य जी महाराज समझाते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, पानी, बर्फ और भाप, तीन चीजें हैं। क्या क्या? पानी, बर्फ और भाप, तीनों एक हैं। पानी को ही पात्र में डाला, फ्रिज में रखा, बर्फ बन गया। पानी को ही पात्र में डाला, चूल्हे में चढ़ाया, भाप बन गया। तत्व तो पानी एक ही है, उसकी स्थितियां बदल गई, कभी पानी है, कभी बर्फ है, तो कभी भाप है। पर सांसारिक दृष्टि या विचार किया जाए व्यवहारिक दृष्टि से कि अब किसी को प्यास लगी हो, अब वो मांगे पानी, हम दे दे उसको बर्फ का ढेला, तो वो तो नाराज हो जाएगा कि भाई मेरे को तो प्यास लगी है, तू मेरे को पानी दे। तो व्यवहारिक तत्वतः तो एक ही चीज है, परमात्मा कहें, ब्रह्म कहें या भगवान कहें, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से आपको जिसमें आनंद आए, निर्गुण निराकार का ध्यान करोगे, क्या ध्यान करोगे? इतना ज्ञान भी हमारे अंदर नहीं है कि हम उस परमात्मा का ध्यान कर सके, इतनी हमारी उच्च स्थिति भी नहीं है कि हमारे तार से तार मिल जाए उससे। सांसारिक जीव हैं, कोई नियम भी ले, वो नियम भी नहीं चलता कि हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार करेंगे, समाधि करेंगे, ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, ये भी नहीं कर सकते। हाँ, हम मन से भगवान को भज सकते हैं तो हम भक्त हुए। तो हमको जो स्वाद भगवान में आएगा वो परमात्मा में, ब्रह्म में नहीं आने वाला। तो व्यवहारिक दृष्टि से दूसरा उदाहरण समझिए, एक ही आटे की पूड़ी बनी, एक ही आटे के पराठे बने और उसी आटे के रोटी भी बनी। आटा एक ही है, उसकी स्थितियां बदल गई। वही आटा पूड़ी भी बन गया, वही आटा परोठा बन गया, वही आटा आपका रोटी भी बन गया। अब जिसका जो जिसमें स्वाद होगा वही तो लेगा। किसी का बढ़िया, उसकी अग्नि तेज है तो चकाचक घी के परोठे खाएगा, है। किसी को डॉक्टरों ने मना कर रखा है तो वो सूखी रोटी में ही काम चलाएगा। कहने का भाव अर्थ ये है कि तत्व एक ही है, उसी तत्व के कई नाम हैं। ब्रह्माति, परमेत्मी और भगवानेति शब्दते। जीव का प्रथम कर्तव्य है कि उस तत्व का ध्यान करना चाहिए, उस तत्व को पाना चाहिए। अब वह तत्व को ध्यान करने से, तत्व को पाने से होगा क्या? शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज उस तत्व को पाने से क्या होगा?
तो भिद्यते हृदयस्ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीमन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस तत्व को जानते ही तुम्हारे ज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी और मन में जितने भी सारे संशय, जितने भी मन में सारे भ्रम हैं, सब दूर हो जाएंगे। जब तक उस तत्व को नहीं जानेंगे तब तक यह जीवन का जो आवागमन है इससे मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। चाहे हम जितना अच्छा कर्म कर लें, चाहे जितना हम बुरा कर्म कर लें। अच्छा कर्म करेंगे अच्छे का फल भोगने आना पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा का भोगने आना पड़ेगा। लेकिन जब तत्व को जान जाओगे तो निष्काम हो जाओगे, कोई कर्म नहीं रह जाएगा, जो भी करोगे सब भगवान में समर्पित हो जाएगा। हृदय ग्रंथि छिन्दन्ति सर्व संशया, सारे प्रकार के संशय आपके नष्ट हो जाएंगे। अब यह तत्व ज्ञान आपको इसी मानव शरीर से ही मिल सकता है और किसी योनि में वह सामर्थ्य नहीं है कि आपको तत्व ज्ञान करा देगी। इसलिए मानव देह का महत्व समझिए। इस देह के लिए तो बड़े बड़े देवता भी ललायित होते रहते हैं। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। इस शरीर के लिए तो देवता भी ललायित रहते हैं, इसलिए मानव देव की महत्ता को समझिए। ये मानव देह, ये जो ताली मानव देह रूपी जो चाबी आपको भगवान ने प्रदान किया है, इसी चाबी से मोक्ष का दरवाजा खुलता है। एक अंधा घर के अंदर घुसा, अंधा था, बाहर निकलना है, कैसे निकले? किसी ने कहा दीवार का सहारा ले ले, दरवाजा अपने आप आ जाएगा तेरे पास, निकल जाएगा। उसने दीवार का सहारा लिया, दीवार का सहारा लेता लेता चल पड़ा। दरवाजा जब आया उसी समय में, अरे यार तुम्हें क्या कलाकारी कर रह गई है यार? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत क्या हो गई इसमें? चल रहे। जैसे ही दरवाजा आया तो जोर से खुजली उसके सिर पे मची। अब वो खुजली करने लगा, दीवार का सहारा छोड़ दिया, 2 कदम में ही दरवाजा निकल गया। अब क्या करेगा वो? पूरे घर का चक्कर फिर से मारेगा। इसीलिए जब ये हमारा मानव देह छूट जाएगा और हम मोक्ष के मार्ग में नहीं जा पाए तो पुनः हमको 84 की योनि की चक्कर में फिर से भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए संत और महात्मा लोग कहते हैं तस्मात् जागृति जागृति, जाग जाओ, अभी समय है, अभी समय है, जाग जाओ। अन्यथा ये मानव देह यदि छूट गई और आपने भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं किया तो बड़ा नुकसान कर बैठेंगे आप अपना। और पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को हाथ मीड पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर का। किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे, किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे, किस्मत में मस्ताना है।
सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, लेकर जाएगा, क्या तू लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे बावरे, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे बावरे, किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाए, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मात पिता यह चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, यह चंद रोज की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे, किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर पाकर कंचन सिकाया को, पाकर कंचन सिकाया तो हाथ मील पछताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है।
किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे बावरे, किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर का नाम। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तबले वाला धीमा कर दिया तूने। तो सूत जी का जो कहना है कि यह शरीर जब तक है तब तक भगवत भक्ति कर लो, क्योंकि भगवत भक्ति होती नहीं है जल्दी। पंडित जी गद्दी में बैठ के प्रवचन तो कर देंगे, हम प्रवचन तो कर देंगे, लेकिन भक्ति दिल में कितनी है ये तो हम ही जानते हैं और ये परमात्मा जानता है। भगवत भक्ति ही जीव का प्रथम कर्तव्य है। कहने का भावार्थ पूरे संदर्भ का ये है। अब संत लोग कहते हैं तस्मात् जागृति जागृति, जाग जाओ। सूत जी ने कहा कि भगवान से भक्ति यदि करना है, तत्व को जान लो जान लो जान लो, ये तो एक अलग बात है। एक बताया गया तत्श्रोताओं को कि तत्व को जानना चाहिए, लेकिन तत्व को जाने कैसे, इसमें भी तो थोड़ा प्रकाश डालिए महाराज। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। तो सूत जी कहते हैं कि भक्ति के 3 सोपान होते हैं। पहला विश्वास, विश्वासम फलदायकम, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। पहला सोपान विश्वास। दूसरा संबंध, भगवान से अपना कोई संबंध जोड़ लो, पुत्र बना लो, भाई बना लो, रक्षाबंधन आ रहा है, भाई बना लो, पिता बना लो, कुछ ना बने तो शत्रु बना लो, उसमें भी कल्याण है। अभी आगे जब कथा बढ़ेगी तो एक संत जी का भजन फिर सुनाऊंगा बाद में, कि भगवान के पूजा में भी, भगवान के शत्रुता में भी, दोनों में कल्याण है। खींचें तो धाम देत और रीझें राजधानी। रावण से नाराज हो गए तो मार दिया, विभीषण से प्रसन्न हो गए तो राजा बना दिया, सुग्रीव से नाराज हो गए, सुग्रीव से प्रेम कर बैठे तो राजा बना दिया और बाली को परलोक भेज दिया। खींचें तो धाम देत रीझें राजधानी, दोनों में कल्याण है। तो संबंध बना लो और विश्वास बना लो। तीसरा है समर्पण, भगवान में अपना सब कुछ समर्पण कर दो। एक सज्जन हमेशा भगवान का खंडन करते थे, भगवान कुछ नहीं होते, मैं तो नहीं मानता, मेरे को कभी कोई अनुभव नहीं हुआ भगवान का आज तक। एक मित्र ने जेब में हाथ डाल दिया तो माला झोली निकल आई उसी की जेब से। बोले तू तो भगवान का हमेशा खंडन करता है, ये माला झोली लिए क्यों घूम रहा है? बोले वैसे तो मेरे को विश्वास है कि भगवान नहीं है, पर कहीं हुए तो मेरी तो दुर्गति हो जाएगी, दुनिया तो बहुत मानती है उनको। मैं ही एक भगवान का खंडन करता हूं, इसलिए अकेले में बैठ के मैं भी एक माला कह देता हूं और भगवान से कह भी देता हूं कि वैसे तो आप हो नहीं, पर यदि हुए तो देखो मैं भी आपकी एक माला जपा, मेरा भी कल्याण कर देना। ये स्थिति हमारी और आपकी बनी हुई है। आज तक मन में ये ही नहीं सिद्ध कर पाए हम कि भगवान है भी कि नहीं। अच्छा, एक विषय में यदि हम विचार करें कि भगवान है और हम माने बैठे हैं कि भगवान नहीं है, तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है? और हम माने बैठे हैं कि भगवान है और भगवान नहीं है, इसमें हमें फायदा क्या मिलेगा? तो यदि हम ये सोचे कि भगवान है और हम माने बैठे हैं कि भगवान नहीं है, तो कम से कम भगवान के डर से, दुराचरण से तो बचेंगे, अच्छे कर्म तो करेंगे,
और कहीं हम माने बैठे हैं कि भगवान नहीं है और वास्तविक में भगवान है, तो फिर क्या होगा हमारा? एक गांव जंगल के बीचों बीच था। गांव में हर साल अफवाह फैलती थी, जंगल में शेर आया है, जिसको बाजार जाना है 2-4 लोग इकट्ठे होकर के जाना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। 2-4 जो गांव के थे हवा फैला दिया, कोई शेर वेर नहीं आया, अब मैं तो अकेले ही जाऊंगा। तो जिन्होंने मान लिया कि शेर जंगल में है, वो तो 2-4 लोग इकट्ठे होकर के बढ़िया औजार हथियार लेकर के गए, सुरक्षित चले आए, शेर हो या ना हो सुरक्षित तो है। और जिसने माना कि शेर एर कुछ नहीं है और वास्तविकता में शेर हो, तो कौन मारा गया? नास्तिक। इसलिए पहले विश्वास भगवान से बनाइए। जब भगवान से विश्वास बनेगा, जब आपका विश्वास पक्का होगा, तब आप कोई संबंध जोड़ पाएंगे। जब कोई संबंध जोड़ पाएंगे, तब आप अपना समर्पण भी कर पाएंगे। पर संबंध जुड़े कैसे, समर्पण हो कैसे? अब जो पहली कक्षा भी नहीं पढ़ा, दूसरी भी नहीं पढ़ा, तो उसको सीधे समर्पण, निष्काम भक्ति आदि में घुसेड़ना चाहो, नहीं प्रवेश कर पा सकता। तो पहले कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने से आपके मन का विश्वास पक्का होगा, संबंध बनेगा, तब आप समर्पण कर पाएंगे। नाभाजी महाराज को विश्वास हुआ कि दिव्य संत मिले हैं मेरे को, तो अपना समर्पण कर दिया, संबंध बना लिया, शिष्य और गुरु का संबंध बना दिया। संबंध भी जब ही जुड़ेगा जब आपका मन निर्मल होगा। मन को निर्मल करना ही भगवान, जब मन निर्मल हो जाता है तभी पूजा पाठ भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर उस जीव को भगवान के पीछे नहीं भटकना पड़ता। 9 प्रकार की भक्ति को भगवान ने सबरी को बताया, और सबसे अंत में सबसे 9वीं भक्ति कि जीव सरल हो जाए, अपने मन का सारा अभिमान, सारा मद निकाल दे। वो सबसे कठिन बात है जीवन में। सबसे सरल हो जाना ये सबसे कठिन बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। हेलो, हारमोनियम वाला तेज करा। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है।
किंतु सद्गुर बिना बात बनती नहीं, किंतु सद्गुर बिना बात बनती। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे। किंतु सद्गुर बिना बात बनती नहीं, किंतु सद्गुर बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, तन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पंथ में देश परदेश में, पंथ में देश परदेश में, पंथ में देश परदेश में, पंथ में देश परदेश में। चित्त रहता फंसा राग अरुद्वेश में, चित्त रहता फंसा राग में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, 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 बन के विद्वान अभिमान में अपने मत को चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना
घट में राजे से आनंद भरपूर है, घट में राजे से आनंद भरपूर। घट माने दिल, घट माने दिल। दिल में श्री राजेश्वर नंद जी महाराज कह रहे हैं कि दिल में आनंद, आनंद यानी भगवान आपके दिल में विराजमान है, फिर भी हमको क्यों नहीं मिलता। घट में आजे से आनंद भरपूर है, घट में राजे से आनंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुर बचन, क्योंकि सुन गुर बचन मोह की नींद को, क्योंकि सुन गुर बचन मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। क्योंकि सुन गुर बचन मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। कहने का भावार्थ कि मन कथा से ही निर्मल होगा, सत्संग से ही निर्मल होगा, और जब मन निर्मल होगा तो ये भक्ति के तीनों सोपान विश्वास, संबंध और समर्पण ये आपके अंदर आ जाएंगे। फिर आपको भगवान के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है, खाली रघुनाथ मंदिर आ जाया करना, कथा सुनना और यहीं से सबका बेड़ा पार हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब कल की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री किसका है? कल तो किसका है? आप कल तेजराम जी का कथा करेंगे, तो उनके द्वारा कथा में प्रवेश कर जाएं, ठीक हो जाएगा। माँ के अंदर ठीक कर देंगे। हरि ओम। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरि ओम। आरती आरती लिखिए, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की आरती लिखी है। लिरिक्स निकाल दे अपने मोबाइल में भगवान के। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्रियो को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती।